नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। राजधानी पटना में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी में झमाझम बारिश, दिन में भी गाड़ियों की लाइटें जली। महज 2 घंटे की बारिश ने राजधानी पटना की सूरत बिगाड़ी। कई इलाकों में घुटने भर भरा पानी। कदमकुआं और राजेंद्र नगर का इलाका पानी से लबालब। सासाराम में जलजमाव से परेशानी बढ़ी। घुटने भर पानी में जाने की मजबूरी। बीएसएनएल डीटीओ ऑफिस की तस्वीरें। सड़क तालाब में हुआ तब्दील। गाड़ियों में कोसी और बागमती अब भी खतरे के निशान के पार। बिलदौर, चौथम, अलौली के 44 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित। कोसी की बाढ़ ने मधेपुरा के कई इलाकों में मचाई भयानक तबाही। मधेपुरा के आलमनगर प्रखंड के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न। अब तक नहीं पहुंची प्रशासन की टीम। मधेपुरा के खांपुर पंचायत में घुसा बाढ़ का पानी। लोग स्कूल की छत और ऊंचे भवन में लिए हुए हैं शरण। प्रशासन इसे बाढ़ मानने को तैयार नहीं। बेतिया में बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। शहर के सभी मोहल्लों में पानी घुसा। कई घरों में घुसा पानी। नगर परिषद के खिलाफ आक्रोश। पूर्णिया की चनकी गांव के पास कनकई नदी बरपा रही कहर। कई घर में पानी घुसा। बांस और झाड़ी के जरिए कटाव रोकने की कोशिश में जुटे ग्रामीण। जिला प्रशासन नहीं सुनाई फरियाद तो ग्रामीण खुद जुटे। कटिहार में महानंदा नदी का विकराल रूप। लगातार हो रहे कटाव से खतरे में मनिहारी के दर्जनों गांव का अस्तित्व। कटाव को लेकर मचा चारों ओर कोहराम। प्रभावित ग्रामीणों के चेहरे पर देखी जा रही दहशत। गोपालगंज में बाढ़ प्रभावितों की भूख मिटाने के लिए रामपुर टेंगराही पंचायत में खोला गया कम्युनिटी किचन। हर दिन 1200 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को खिलाई जाती है पूरी सब्जी और चावल दाल। 4 युवकों को दी गई है कम्युनिटी किचन चलाने की जिम्मेदारी। गोपालगंज में सिकटिया के पास बांध से लगातार हो रहा पानी का रिसाव। तटबंध टूटने की आशंका से ग्रामीणों ने ऊंचे स्थानों पर ले रखी है शरण। 3 साल पहले भी बाढ़ के दबाव में टूटा था ये बांध। मची थी भारी तबाही। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावितों का हाल बेहाल। नेशनल हाईवे पर शरण लिए बाढ़ प्रभावितों के लिए एक तरफ बाढ़ का खतरा तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। कोसी की कहर से सहरसा के चितवन गांव में बाढ़ की तबाही। कई गांव में घुसा पानी। पानी के बीच ही बच्चे जमकर खेल रहे कबड्डी, उछलकूद और चौहलबाजी के जरिए जीने का ढूंढ रहे हैं रास्ता। गोपालगंज के कई गांव में पानी घुसने से सिर छुपाना हुआ मुश्किल। टेंट बनाकर रहने की लोगों की मजबूरी। रक्सौल के रामगढ़वा में बूढ़ी गंडक के तटबंध को बचाने में जुटे अधिकारी। गांव के लोग गांव से 50 से 100 लोग कर रहे हैं तटबंध की मरम्मत। तटबंध टूटने से रामगढ़वा, सुगौली और बंजरिया प्रखंडों में हो सकती है भारी तबाही। दहशत के बीच गांवों को बचाने में जुटे ग्रामीण। रक्सौल में सेखौना और खुगनी गांव के बीच पुल का निर्माण अब तक नहीं हुआ पूरा। राशन लेने के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर करनी पड़ती है यात्रा। नेपाल की तराई में फिर से भारी बारिश। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 72 घंटे तक होगी बारिश। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर बढ़ने से सिद्धवलिया के सिकटिया में कुछ जगहों पर तटबंध से रिसाव शुरू। तटबंध टूटने से बड़े इलाके में फैला पानी। सीवान के झारही नदी में युवक जान जोखिम में डालकर लगा रहे हैं मौत की छलांग। न्यूज 18 की अपील, ऐसे खतरनाक स्टंट से बचें, हो सकता है जानलेवा। असम में बाढ़ से हाहाकार। राज्य के 33 जिलों में से 24 जिले जलमग्न। असम में 25 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 110। बिहार में कोरोना का कहर जारी। बिहार में कोरोना के कुल मामले 26,389। 24 घंटे में 1,412 नए मामले। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 826 मरीज हुए ठीक। बिहार में कोरोना से अब तक 189 मरीजों की मौत। बिहार में कोरोना का रिकवरी दर 62.91%। कटिहार में कोरोना के नाम पर गजब का खेल। 2 दिनों तक अस्पताल में चक्कर लगाता रहा बीमार शख्स, नहीं हो सकी जांच। 2 दिन बाद मोबाइल पर आया मैसेज, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव। मैसेज आने के बाद शख्स परेशान। पटना में कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल एम्स का सैनिटाइजेशन टनल बेकार। अस्पताल प्रबंधन बना लापरवाह।
पटना में पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, अस्पताल की कुव्यवस्था पर नाराजगी, डॉक्टरों का काम करने से इनकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेष टीम ने नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, डॉक्टरों को दिए कई आवश्यक निर्देश। बाढ़ में लॉकडाउन का सख्ती से पालन, पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर उतरा, नियम तोड़ने वालों को सिखाया सबक। बेगूसराय में आइसोलेशन सेंटर का वीडियो वायरल, बेहाल व्यवस्था को दिखाता वीडियो, मरीजों ने किया वीडियो वायरल। दरभंगा शहर में 13 जगहों पर कोविड-19 टेस्ट के लिए विशेष शिविर, 70 से अधिक संदिग्धों की हुई जांच, 70 में 12 लोग कोरोना से संक्रमित। भागलपुर में जेएलएनएमसीएच की व्यवस्था पर सवाल, मरीजों के परिजनों ने उठाए सवाल, अस्पताल में भर्ती हैं कोरोना के मरीज। बांका के अमरपुर के सिहुदी मोड़ पर बीमार महिला घंटों सड़क पर तड़पती रही, कोरोना के डर से नहीं आया कोई मदद। खगड़िया में स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वालों की रैपिड किट की माध्यम से करेगी जांच। भागलपुर में लॉकडाउन तोड़ने पर अनोखी सजा, साइकिल सवारों को कंधे पर ले जाने को प्रशासन ने दिया आदेश। वैशाली मदरना सब्जी मंडी में लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ी, भीड़ में लोग खरीदारी करते दिखे। मोतिहारी के बेलवनवा में शराब निर्माण की सूचना पर जांच करने गई पुलिस पर अपराधियों ने किया हमला, नगर इंस्पेक्टर अभय कुमार और महिला पुलिस अधिकारी जख्मी। बांका में बुजुर्ग को ट्रक लुटेरा गिरोह का विरोध महंगा पड़ा, बुजुर्ग की पीट कर हत्या, अमरपुर थाने के गंगापुर गढ़हैल की घटना। खगड़िया के बेलानवाद गांव में जमीन विवाद में मारपीट में 3 जख्मी, घायलों को पीएचसी में कराया गया भर्ती। बाढ़ में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने की दंपति की पिटाई, घायल पति का इलाज जारी, पत्नी के बयान पर मामला दर्ज। बेतिया में सिरसिया गांव में मवेशी चराने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, एक वृद्ध की पीट कर हत्या, केस दर्ज। बेतिया में मोहदीपुर में पीड़ित पैक्स अध्यक्ष ने जानलेवा हमले के आरोप में पूर्व मुखिया पति पर दर्ज कराया केस। पटना सबलपुर स्थित विष्णु मंदिर घाट पर नहाने के दौरान डूबा युवक, गुलमहियाचक निवासी शक्तिमान कुमार के रूप में हुई पहचान। वैशाली में पोखर में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत, 3 दिन पहले ननिहाल आया था बच्चा। पुनिया के पोखरिया गांव में सड़क किनारे वीरेंद्र विश्वास नाम के शख्स का मिला शव, पत्नी के गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप। खगड़िया के बिलदौर गांव में सांप काटने से एक युवक की मौत, घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल। बांका में छेड़खानी का केस वापस नहीं लेने पर दबंगों ने दूसरे पक्ष पर किया हमला, महिला सहित 5 लोगों की पिटाई। वैशाली के सराय में महिला से सोने की चेन और मंगलसूत्र छीनकर अपराधी फरार, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। रोहतास के मठिया मोड़ के पास 2 गांव के लोगों के बीच मारपीट में 6 लोग जख्मी, क्रिकेट खेलने के पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट। पटना के नौबतपुर में अपराधियों ने रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर की फायरिंग, रंगदारी को लेकर फायरिंग का आरोप। भोजपुर में रोहतास जिला पशुपालन विभाग के एक कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत, आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर चरपोखोरी के पास हुआ हादसा। बेगूसराय के बखरी थाना के डरहा गांव में स्थानीय लोगों ने हत्या के आरोपी की घर में लगाई आग, नारायण महतो पर हत्या का आरोप। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज, बखरी के डरहा गांव की घटना, छावनी में तब्दील डरहा गांव। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग पर टूटा भीड़ का कहर, बुजुर्ग पर पत्नी के ही रिश्ते की युवती से रेप के प्रयास का आरोप। बुजुर्ग शख्स को पिटाई के बाद पुलिस के किया गया हवाले, पत्नी ने ही थाने में दर्ज कराया मामला। औरंगाबाद में जमीन विवाद की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला, पुलिस के 2 जवान हमले में गंभीर रूप से जख्मी। ग्रामीणों ने पुलिस के वाहनों को किया क्षतिग्रस्त, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ। शेखपुरा के बरबीघा NH-82 की सड़क की हालत खराब, NH-82 पर भी कभी भी हो सकता है हादसा, आंदोलन के बाद भी नहीं कार्रवाई।
आरा गढ़नी के 3 घरवा टोला इलाके में लोगों की बड़ी मुश्किल, सड़क और पुल के इंतजार में लोग। सासाराम के झंझरा में दिव्यांग जनों के लिए योग शिविर, 15 से 20 दिव्यांगों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। सावन की तीसरी सोमवारी पर तेजस्वी ने की भोलेनाथ की पूजा, महाकाल का किया रुद्राभिषेक। राबड़ी आवास पर तेजस्वी की पूजा, सेंट्रल हेल्थ टीम के दौरे पर कसा तंज, कहा बिहार में कोरोना से हालत गंभीर। पटना में शिवालयों में जड़ा ताला, तीसरी सोमवारी पर भी शिवालयों में सन्नाटा, शिव मंदिर पहुंचने वाले भक्त मायूस। बोकारो के बेरमे थाना क्षेत्र में से 3 अपराधी गिरफ्तार, बेरमो में हुए डकैती में थे शामिल। चितरंजन में ऑक्शन बिल्डर बलराम सिंह हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, अजय मंडल से था पुराना विवाद। जमशेदपुर की बिष्टुपुर पुलिस को मिली सफलता, हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद की मैथन ओपी क्षेत्र में लूट की 2 घटनाओं का खुलासा, पुलिस ने 7 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कोडरमा की सतगावा पुलिस ने गाड़ी के साथ शराब को किया जब्त, तस्करी कर बिहार ले जा रही थी शराब। दुमका की तालझरी पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 9 एटीएस कार्ड, 5 मोबाइल फोन के साथ बाइक और कैश भी जब्त। दुमका में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार जीजा साले की मौत, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हथिया पथरा गांव में हादसा। सरायकेला में शहीद चंद्राय सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि, दुगुनी के पुलिस केंद्र में रखा गया पार्थिव शरीर। साहिबगंज में शहीद चंद्राय सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि, जिला पुलिस ने आयोजित किया शोक सभा, परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। गुमला के कामडारा प्रखंड के राम तोलैया गांव में जंगली हाथियों का उत्पात, खेत में लगी फसल को किया बर्बाद। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, हाथियों को भगाने में जुटा वन विभाग। चतरा के पत्थलगढ़ा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, एक को बचाने के दौरान दूसरा भी तालाब में डूबा। हजारीबाग में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, 3 महिलाएं झुलसी, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में महिलाओं का इलाज जारी। जमशेदपुर के मानगो में इंजीनियर ने की खुदकुशी, लॉकडाउन की वजह से 3 महीने से काम छोड़कर रह रहा था घर में। रांची में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, राजधानी में नारकीय बने हालात, चौक चौराहों पर कचरे का ढेर। पलामू के चैनपुर में शमशान घाटी की जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध, जमीन माफिया की ओर से जारी निर्माण कार्य में लोग नाराज। जमशेदपुर के में बीच सड़क पर कांग्रेस का कार्यालय, नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्यालय पर प्रशासन ने साधी चुप्पी। पाकुड़ में पत्तल बनाकर अपनी जिंदगी को रोशन कर रही महिलाएं, स्वरोजगार से जुड़ी हैं सखी मंडल की महिलाएं, मशीन से बनाती हैं पत्तल। घाटशिला की झाटी झरना पंचायत में किसान की मजबूरी, औने पौने दाम में धान बेचने की मजबूरी, बंगाल के व्यवसायी खरीदते हैं धान। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 5,500 के पार, 24 घंटे में मिले 153 नए केस पॉजिटिव, राज्य में अब तक 49 लोगों की मौत। बिहार में हाई प्रोफाइल पार्टी की जांच शुरू, प्रशासन की अनुमति के बिना 2 जुलाई को हुई पार्टी। शादी की 25वीं सालगिरह पर हुई थी पार्टी, बैंक मोड़ थाने में मामला दर्ज, पटना के आयोजक से मांगी गई जानकारी, पार्टी में शामिल कराई गई कई लोग क्वारंटीन। बोकारो में सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर मिले कोरोना संक्रमित, क्वारंटीन किए गए थाने में तैनात सभी सुरक्षाकर्मी। चास थाने में तैनात जवान को भी मिले पॉजिटिव, एसपी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। गुमला के डीएसपी रोड में मिला एक कोरोना पॉजिटिव, बैरिकेडिंग कर इलाके को किया गया सील, संपर्क में आए लोगों का लिया जा रहा सैंपल। गोड्डा के नए उपायुक्त ने सदर अस्पताल में किया औचक निरीक्षण, सभी वार्डों की व्यवस्था का लिया जायजा, कोविड टेस्ट के लिए ट्रूनेट पर भी दिए निर्देश।
धनबाद में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल खत्म, काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर, मानदेय को लेकर किया था हड़ताल। पवित्र मास सावन की तीसरी सोमवारी पर अमावस्या का संयोग, कोरोना के कारण मंदिरों तक नहीं पहुंच रहे लोग। सावन की तीसरी सोमवारी आज, सोमवती अमावस्या का अद्भुत संयोग, शिव शक्ति की आराधना का दिन। देश में कोरोना का विस्फोट जारी, 24 घंटे में 681 मौत के साथ 40,000 से ज्यादा नए केस। देश में अब तक 11.18 लाख से ज्यादा केस, 3,90,459 एक्टिव केस। वायरस से 27,497 मरीजों की गई जान। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,40,40,339 लोग संक्रमित, 87,34,789 मरीज ठीक हुए। दिल्ली से एम्स में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से हो जाएगा शुरू। ह्यूमन ट्रायल के लिए 10 घंटे के अंदर 1,000 से अधिक लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। बड़ोदरा में फूटा कोरोना बम, 24 घंटे में रिकॉर्ड 934 नए केस आए सामने। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 29,400 के पार। कोरोना का चौतरफा वार, एमपी में अब तक 22,800 के पार बीमार। भोपाल में आज से फिर लागू हुए प्रतिबंध। सावन का तीसरा सोमवार पर सुबह 2:30 बजे खुल गए महाकाल के पट। बाबा महाकाल का किया गया विशेष श्रृंगार। शाम 4 बजे निकलेगी भगवान महाकाल की सवारी।